हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन पहले से मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। वो जो गले का इन्फेक्शन था वो थोड़ा सा कम लग रहा है, फीवर भी एक दो दिनों से नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा दिन मैं दूर रह भी नहीं सकता हूं, और मेरा जो एम है कि आप लोग को एडुकेट करने का, मोटिवेट करने का और इंटरटेन करने का, तो उससे मैं दूर कैसे रह सकता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में, जहां भी मन है आप पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर से जरूर देता हूं। तो चलिए आज इस वीडियो में क्वेश्चन लेते हैं। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक हमारे व्यूवर हैं अभिलाष मिश्रा, उन्होंने मुझे डीएम किया, मैसेज किया और बोला कि हेलो सर, आई वांट सम हेल्प। तो मैंने बोला कि बताइए क्या हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर, रूम किस जगह लेना चाहिए अगर आप एक दूसरे शहर में एज अ एमआर सेलेक्ट हो गए हो। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार जैसे कि आप जहां रहते हो जिस जिले में, लेकिन आपका जॉब वहां नहीं लग के किसी और जिले में लगता है, तो आपको वहां जा करके उस जगह पे आपको रूम लेना पड़ेगा, है ना। किराए से लो। अब अगर कोई है तो अलग बात है, नहीं तो अगर किसी कहीं दूसरे जगह पे लगता है यदि आपका जॉब, तो वहां जा करके आपको रूम लेना पड़ेगा। तो रूम जो है किस लोकेशन में लेना चाहिए वो ये पूछ रहे हैं। तो मैं उससे पहले एक और जो डाउट्स आप लोग के बारे में होगा कि रूम जो होता है वो कंपनी देती है या फिर खुद लेना पड़ता है, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि रूम जो होता है वो आपको खुद किराए से लेना पड़ेगा। एमआर जो है, एमआर को कंपनी रूम नहीं देती है। कंपनी जो है वो आपको सैलरी में एचआरए करके, आप जब भी आपको अपार्टमेंट लेटर मिलेगा तो उसमें पूरा डिटेल्स दिया रहता है, जैसे कि आपका बेसिक कितना है, एचआरए कितना है, मेडिकल अलाउंसेस है ना, व्हीकल मेंटेनेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, ऐसा करके हर कंपनी का अलग अलग सैलरी ब्रेकअप रहता है। तो उसी में एचआरए करके आपको एक दिया जाएगा जो हाउस रेंट होता है, तो वहां पे कंपनी देगी। लेकिन रूम जो है आपको खुद रेंट से लेना पड़ता है अगर आप किसी और शहर में जाते हैं तो, या फिर मान लो कि आप जहां रहते हो, आपका जो घर है वो कहीं गांव में है, तो आपको शहर में रूम लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आपको रूम लेना किस लोकेशन में चाहिए, उस पे बात आते हैं कि आपको किस जगह पे रूम लेना चाहिए। तो रूम जो है वो आपको ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहां से आपको हर चीज नजदीक हो। अब हर चीज, हमारा जो काम है वो किस चीज से है, डॉक्टर से मिला रहता है, स्टॉकिस्ट से मिला पड़ता है। तो आप उसी के आसपास ऐसा लोकेशन दे करके जहां से आपको शहर नजदीक पड़े, शहर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जगह से जहां से आप डॉक्टर के पास आसानी से विजिट करने जा पाओ, है ना। जैसे सुबह में अगर निकलते हो 10 बजे, तो आप अगर 9:30 9 बजे भी रूम से निकलो तो 10 बजे आसानी से आप डॉक्टर के क्लिनिक के पास या मार्केट में पहुंच जाओ। ऐसे जगह पे आपको रूम लेना चाहिए। और जहां से आपका स्टॉकिस्ट पॉइंट, जो स्टॉकिस्ट आपके होंगे, क्योंकि एक एमआर को स्टॉकिस्ट के पास भी विजिट करने जाना रहता है, क्योंकि वहीं से आपको ऑर्डर लगाना कि मान लो कहीं माल घट गया है ना, और आपको तुरंत वो माल ऑर्डर लगवाना है। तो अगर आप मान लो शहर से दूर हो तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा। फिर मान लो कि अगर वो रात को मतलब वहां रात में ही शाम को बुलाते हैं या फिर सुबह को बुलाते हैं, तो जल्दी जाना है या फिर देर को आना है, तो आप अगर शहर में उसके आसपास अगर रूम रहेगा तो आपको अगर मान लो देरी भी हो गया तो आसानी से आप अपने रूम पर पहुंच सकते हो। तो ऐसा लोकेशन दे करके आपको रूम लेना चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना चाहिए रूम लेने में कि ऐसे जगह पे रूम होना चाहिए जहां पे कुरियर आता हो, क्योंकि हर महीने आपको कंपनी सैंपल भेजती है डॉक्टर को देने के लिए, फिजिशियन सैंपल। तो हर महीने आपके घर पे वो दवाई का कार्टून आएगा या फिर कुछ लिफाफा वगैरह आएगा। तो वैसे जगह पे रूम लेना चाहिए जहां पे ये सब चीजों की सुविधा हो, ये सब चीज आसानी से आता जाता हो। तो ऐसा आपको करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो अभिलाष जी ने ही पूछा है, एक्चुअली उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष मिश्रा जी। इससे सभी का फायदा हो गया। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये कि सर, ट्रेनिंग के दौरान जो है वो सैलरी मिलना चालू हो जाता है क्या। तो
ट्रेनिंग के दौरान मैंने ट्रेनिंग वाले वीडियो में भी पहले बताया है, तो इसमें भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि सैलरी जो है ना, वो सैलरी हर कंपनी में अलग अलग रहता है। कई कंपनियों में क्या होता है ना कि ट्रेनिंग से पहले ही ज्वाइनिंग करा दी जाती है, तो उसी समय से ज्वाइनिंग के दिन से आपका सैलरी बनने लगेगा। लेकिन कई कंपनियों को क्या होता है कि जब तक आप ट्रेनिंग पास नहीं करोगे तब तक आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है। मतलब कंपनी आप ट्रेनिंग पास करना पड़ेगा, तभी आपको फील्ड में ज्वाइन कराया जाएगा, आपको सेलेक्ट माना जाएगा। तो वैसे कंडीशन में जब आप ट्रेनिंग पास कर लेते हो, तब जब आपकी फील्ड में ज्वाइनिंग होती है उस दिन से आपको सैलरी मिलता है। नहीं तो अगर कोई कंपनियां हैं जहां पहले ही ज्वाइनिंग करा लेती है, बाद में ट्रेनिंग होती है, तो जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग है उस दिन से आपको ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा। और बीच में जैसे ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग का आपका जो एक्सपेंस वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा, आपको सैलरी मिलती रहेगी। क्योंकि एक्सपेंस कंपनी कब देती है, जहां जैसे कि आप कहीं फील्ड में जाते हो काम करने, तो उसका पेट्रोल अलाउंस मिलता है, बाकी सैलरी आपका मिलते रहेगा। अगर उस कंपनी में ज्वाइनिंग जो है ट्रेनिंग से पहले हुई है, या फिर आपको कई कंपनियों में क्या होता है कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के दिन से ही ज्वाइनिंग करा दी जाती है ना। माना जाता है कि जैसे आप ट्रेनिंग में गए और आपको लगता है कि हाँ, उसको लगा कि भाई ये लड़का निकाल लेगा, तो या फिर ज्वाइनिंग उसी दिन से अगर मान लिया जाता है कि जिस दिन आप ट्रेनिंग में गए हो, तो वैसे कंडीशन में आपको कंपनी सैलरी देगी ही देगी। तीसरा क्वेश्चन अभिलाष जी ने ही पूछा है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये टेरिटरी मैनेजर क्या होता है। जैसे आप एमआर का फील्ड ज्वाइन करेंगे ना, तो जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो हर कंपनियों में ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का अलग अलग नाम होता है। जैसे कहीं पे ट्रेनिंग मैनेजर बोला जाता है ना, कहीं पे पीएसआर प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, कहीं पे टीएससी बोला जाता है, ये टेरिटरी एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, टी बोला जाता है। तो सबका मतलब एक ही होता है। अगर आप एमआर क्या फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में जब एरिया मैनेजर बनते हैं तो उसका मतलब होता है एरिया बिजनेस मैनेजर, है ना, या एरिया सेल्स मैनेजर, ऐसा होता है। लेकिन जो भी ये टीएसई और ये आपका ट्रेनिंग मैंने ये क्या आपने पूछा था, ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव, मैं देख लेता हूँ, इन्होंने पूछा हाँ टेरिटरी मैनेजर। तो टेरिटरी मैनेजर क्या होता है, इन सभी का मतलब एक ही होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आशा करता हूं अभिलाष जी कि आपके जो मन का डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन से बाकी जो हमारे व्यूवर हैं उनको भी फायदा मिला होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके मन में भी जरूर रहा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसका क्वेश्चन का जवाब मैं अगले एमआर टॉक सीरीज में देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।